हाजी जी, आपने आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस का फिर से दामन थामा है। ऐसी क्या स्थिति पैदा हो गई थी जो आम आदमी पार्टी छोड़नी पड़ी? जब हम आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी थी तो आम आदमी पार्टी के नेतृत्व ने ये वादा किया था कि हम दिल्ली में मेयो भवन बनाएंगे। जी ये हमारी शर्त थी, मेयो भवन बनाने जी। की। तो जब मेयो भवन बनाने की बात आई, हमने कई बार उनको रिमाइंड कराया ताकि मेयो भवन बनाने जो दिल्ली में जो बात थी तो उन्होंने हमारे बात पर ध्यान नहीं दिया। हमने हमारी पार्टी छोड़, हम तो समाज में काम करते हैं, समाज में। अच्छा, कांग्रेस पार्टी में आप आए, हालांकि और भी पार्टियां हैं, भाजपा थी, इनेलो थी, और भी पार्टी रनिंग में, आखिर कांग्रेस ही क्यों चुनी आप? ये भाजपा को देख लिया तो कांग्रेस तो हमारी जो है ना पुरानी पार्टी है। हम कांग्रेस तो हमारे खून में बची हुई है, हमने तो घर वापसी की है। अच्छा, घर वापसी की घर है वापसी की है। हाँ, कांग्रेस में तो हम 25 साल से काम कर रहे हैं ना। मैं कांग्रेस का पूर्व प्रदेश सचिव रहा हूँ, तो इसलिए कांग्रेस तो हमारे खून में बची हुई। और हमने सोचा कांग्रेस ही जो है ना देश को और संविधान को बचा सकती है, बाकी और कुछ नहीं। अच्छा, अभी आपने संविधान बचाने की बात की, किस से डर है आपको? कोई संविधान को कुछ लोग, कौन लोग खत्म करने वाले? अभी बीजेपी ने नारा दिया था 400 पार का नारा था। इसका मतलब क्या था? संविधान खत्म करने की बात थी। 400 पार की, यही तो बात थी। सबको पता लग गया, एसपी को पता लग गया, एसपी को पता लग गया संविधान खत्म होने जा रहा है। हमें पता लगा संविधान खत्म हो, संविधान खत्म हो जाएगा तो देश कहाँ बचेगा? देश में कानून खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम तो कांग्रेस में वापस आए। अच्छा, राज बब्बर जी आपके निवास स्थान पर जो है कल तशरीफ ला रहे हैं, तो आप अपने इलाके की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि कहाँ राज बब्बर जी कल हमारे गांव में आ रहे हैं, हमको बुला रहे हैं, उनकी सभा करा रहे हैं और उनको वेलकम कर रहे हैं। हम अपनी जनता कहेंगे, सारे कांग्रेसी जो और जितनी जनता है कल राज बब्बर के बात सुने और सभा में पहुँचे। देश की और देश के हित की बात है। भाजपा 400 पार की बात करती है, कैसा देखते हैं आप? उनकी नीयत खराब थी। जब उन 400 पार का नारा लगाया तो नीयत ही खराब थी। जब नीयत खराब होती तो फिर मंजिल आसान कहाँ है? इसलिए वापस फेल हो गई और तो 400 पार की बात नहीं करते भाजपा। अरे, प्रधानमंत्री के बार बार ये राजस्थान में अगर देखा होगा, एक भाषण उन्होंने दिया था कि मुसलमान मंगलसूत्रों को खींच लेंगे, उनको जो खींच लिया जाएगा। इस तरीके की अभद्र भाषा है। देखो, ये प्रधानमंत्री लेवल की भाषा नहीं है। ये जो प्रधानमंत्री स्पीच देते हैं ना, प्रधानमंत्री लेवल स्पीच नहीं, ये तो जैसे गलियों में देते हैं ना वो छोटे मोटे नेता, वो भाषा है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। राज बब्बर, अभी पैराशूट की बात करते हैं, राज बब्बर 3 बार एमपी रहा है, 2 बार राज्यसभा से रहा, 3 बार लोकसभा से रहा है। अब पैराशूट की बात, राज बब्बर का क्या देश नहीं है? अब जब मोदी जी वाराणसी जाके लड़ते हैं चुनाव, तो गुजरात से क्यों लड़ते हैं? उनको ये कहना नहीं पड़ता राज बब्बर पैराशूट से। राज बब्बर का देश है, राज बब्बर अपने हैं, राज बब्बर को लड़ना चाहिए। मोदी जी क्यों जाते हैं वाराणसी? मोदी क्यों ना गुजरात में लड़ते हैं? ये तो गलत कहना है। तो भाजपा जो है मेवात के बारे में कह रही है कि अब की बार मेवात से हम 4 लाख वोटें उठाएंगे, तो क्या लगता है आपको मेवात में क्या भाजपा कर पाएगी? मेवात में तो भाजपा का सफाया है। आपकी बात कोई वोट देने वाला नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है सिर्फ कांग्रेस की लहर मेवात में। तो आखिर क्या लग रहा है कि रामेंद्र जीत ने कहा था कि हम तो रेवाड़ी और गुड़गांव से जीत जाएंगे, मेवात वालों आप भी साझा कर लीजिए। ये उसकी मानसिकता को दर्शाता है कि राव इंद्रजीत की मानसिकता कैसी है। उनको तो मेवातियों की जरूरत नहीं है। अगर राव साहब को मेवातियों की जरूरत होती तो हमारा रोड जो होडल से नगीना देख रहे हो आप, क्या रोड पड़ा है? आप नूह से और फिरोजपुर झिरका के रोड देख रहे हो, क्या रोड पड़ा है? क्या राव साहब 10 साल सीएम ने मंत्री नहीं रहा साहब, क्या काम नहीं करा सकते? राव साहब कौन से बात है काम? नहीं, भाजपा सरकार की अगर बात करें तो भाजपा नेता कहते हैं कि पुन्हाना में तो हमने बहुत विकास कराए, सेक्टरेट पुन्हाने को दिया, और ये जो आपका ये रोड है ये पास कर रखा है हमने, भाई अगर ये जिता देंगे तो बना देंगे। ये 10 साल से बात बहकाने की बात करते हैं। कितने लोग मर गए एक्सीडेंट में, बताना जरा। ये तो मेवातियों का इतना बड़ा नुकसान हो, जितनी व्हीकल हैं, मोटरसाइकिल हैं, कार हैं, सारा मेवातियों को नुकसान हो रहा है। जो गाड़ी 10 साल चलनी चाहिए तो गाड़ी 5 साल चल रही। अच्छा हाजी जी, मेवात की पुरानी मांगे हैं, दिल्ली अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें या पुन्हाना होडल रोड की बात करें, दोनों की बात जर्जर हालत में है। और मेवात यूनिवर्सिटी की बात करें, शिक्षा में मेवात बिल्कुल पिछड़ चुका है। सभी सरकारें आई, आपकी कांग्रेस सरकार भी आई, बीजेपी सरकार जो हाल में है, सभी ने वादा किया। या स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, स्वास्थ्य सेवा मेवात की बदहाल हो चुकी हैं। तो अब की बार अगर कांग्रेस सरकार बनेगी तो मेवाती क्या उम्मीद करें? नहीं, कांग्रेस से अब उम्मीद है कांग्रेस ये रोड बनाएगी, रेलवे का काम भी करेगी। कांग्रेस ने पहले देखो मेडिकल कॉलेज कांग्रेस की देन,
जी जी। देखो जो सच्ची बात, कांग्रेस ने काम किया है, लेकिन 10 साल काम देखो ना बीजेपी ने क्या किया 10 साल में। यार रोड नहीं बना सकती बीजेपी 10 साल में, क्या कर सकती है बताओ। रोड तो बनाना चाहिए, जो मेन सुविधा है, मेवात की मेन डिमांड है, क्या है बताओ। यूनिवर्सिटी मेवात की मेन डिमांड है, यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए। और मैं तो राव साहब से मैं कहूँगा इस माध्यम से, राव साहब मेवात भी आपके, मेवात भी हरियाणा में है, मेवात को विदेशी नहीं है, मेवात बाहर से नहीं आई, इसको भी आप ध्यान देना चाहिए। आप पहले 10 साल आप रहो, पहले 10 साल पहले रहो, 10 साल आप रहो, आपकी सरकार रही है, आपने काम करना चाहिए थे। आप भी मेवात को, हिंदुस्तान को, हम भी हिंदुस्तान के, मेवात भी हिंदुस्तान की एक हिंदुस्तान का पार्ट है। रविंद्रजीत ने कहा है जी नुहू भाषण के माध्यम से कि हम पैसेंजर जो ट्रेन लाने वाले हैं मेवात के लिए। राव साहब ने 10 साल पहले कहा था सीटी बजाएंगे, 5 साल पहले कहा था रेल की सीटी सुनोगे, अब कह रहा सीटी बजाएंगे, सीटी सुनोगे। ये तो भाषा ही भाषा है। राव साहब चाहते तो काम हो जाता ना। राव साहब चाहते तो मेवात में जो मरोड़ा कट है मिल जाता ना एक्सप्रेस वे पे, क्यों नहीं मिला। आप बात बताओ। राव साहब को तो ये सोचनी चाहिए कि मैं किस मुंह से वोट मांगू मेवात में जाके। नहीं, मैंने क्या किया मेवात के लिए। मैं राव साहब से गुजारिश करूंगा, राव साहब आपको करना चाहिए मेवात के लिए। मेवात भी आपका हिस्सा है, आपके प्रदेश का हिस्सा है, मेवात में बाहर से थोड़े हैं। राव साहब तो कह रहे हैं कि हमने द्वारका एक्सप्रेस वे बना दिया, दिल्ली मेगा एक्सप्रेस वे बना दिया, और जो ये पलवल वाला जो ये रोड है कैंपी, ये भी बना के दिया है हमने तो अच्छा विकास किया है मेवात के। मेवात में क्या क्या है, कैंप तो बहुत दिन पहले बना हुआ था, कांग्रेस के कैंप। उन्होंने जहाँ 5 लाख की जमीन बिचा करती थी, आज 2 करोड़ की जमीन हो गई है, ये भी कहना है। ऐसा नहीं है, कैंप तो बहुत पहले बना हुआ था, बहुत पहले बना हुआ कैंप था। मैं तो राव साहब ये बताऊँ ना, राव साहब कहता हूँ ये जो कट है मरोड़ा कट में क्या दिक्कत थी, होटल रोड होटल या नगीना रोड में क्या दिक्कत थी, नुहू से झिरका रोड में क्या दिक्कत थी, पता दिक्कत क्या थी जब आप सरकार में। क्या मानते हैं आप फिर, यानी कि मेवात के साथ कांग्रेस सरकार की अच्छा बर्ताव करती है, अच्छा व्यवहार करती है? नहीं, देखो इससे पहले जो कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस ने काम किया था, एक मेडिकल कॉलेज बहुत बड़ा काम था, और ये कांग्रेस की थी। मात्र दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर है जी मेवात, लेकिन पिछड़ा हुआ का कलंक है, मेवात पिछड़ी हुई है। इसके पीछे किसको आप दोषी मानते हैं? कुछ तो जो सरकार आती है ना, सही बात है, वो ही नहीं चाहती मेवात तरक्की करे, सही बात है। कुछ हम मेवात के जो नेता हैं ना, वो भी नहीं चाहते कि मेवात की तरक्की हो। मेवात की जो तरक्की की सोचते हैं, हमारे बड़े नेता हैं, हमको उनका साथ देना चाहिए। मेवात के बारे में सोचते हैं, हमें उनका साथ नहीं देना चाहिए जो अपने बारे में सोचते हैं, जो मेवात की तरक्की के बारे में सोचे, मेवात के विकास के बारे में सोचे, जनता को उनका साथ देना चाहिए। तो क्या लगता है हाजी जी, अब की बार गुरुग्राम लोकसभा से राज बब्बर जी हैं जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, करीब मेवात से कितनी वोटें जाएंगी? वो तो 4 लाख का नारा दे रहे हैं कि भाई हम 4 लाख ले जाएंगे। आप लोगों का कोई ऐसा निर्धारित नारा है कि भाई आप कितनी लोग? हमें तो ऐसा लगता है सारी मेवात सारी कांग्रेस को वोट दे रही है, और दे रही है, लगता है दे रही है। बताओ आप तो पत्रकार हो, आप देख रहे हो, बताओ गाँव में जा रहे होगे। हाँ जी, की लहर है, कांग्रेस की लहर मेवात में। तो हाजी जी, राव साहब ने नुहू में जो अनाज मंडी में भाषण दिया था, मैं गुरुग्राम और रेवाड़ी से जीत रहा हूँ, मेवात वालों आप कितने हिस्सा लेते हो इसमें? तो इस भाषण को लेकर आप क्या कहते हैं? नहीं, राव साहब को तो पहले भी मेवात ने वोट दी, 5 साल पहले, 10 साल पहले मेवात राव साहब को वोट देती आई है। लेकिन राव साहब ने मेवात को क्या किया, ये तो बता। राव साहब ये बताना एक काम किया है मेवात। नहीं, अगर आप लोगों की सरकार बनती है या आप लोगों का सांसद बनता है, क्या मेवात में यूनिवर्सिटी जो 10 को पुरानी मांग है, दिल्ली अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग, ये पूरा हो पाएगा? बिल्कुल उम्मीद है। आप गारंटी दे रहे हैं पब्लिक को ये भाई आप कांग्रेस सरकार बनाइए? आपको उम्मीद होती है, यार हर चीज की उम्मीद होती है कि हमारी सरकार आएगी, हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम उम्मीद है सरकार कांग्रेस की बनेगी, कांग्रेस इन कामों को मेवात में कराएगी। कांग्रेस सबके बारे में सोचती है। अभी सर आपने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी से हमारी मांग थी मेव भवन की, और मेवात में भी मेव भवन नहीं है, तो क्या कांग्रेस सरकार में भी आप दिल्ली में और मेवात के लिए मेव भवन मांगेंगे? नहीं, बिल्कुल मांगेंगे। हम उम्मीद रखते हैं कांग्रेस काम करेगी, हम कांग्रेस डिमांड करेंगे मेव भवन की, दिल्ली में भी, हरियाणा में भी।